हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नई भर्ती भी आ चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर की जो जो टेप दिख रही है, ये जितनी भी वैकेंसियां हैं ये अभी चल रही है। और जो रेड कलर की जो इंडिकेट हो रही है वो वैकेंसियां अभी खत्म हो चुकी है, मतलब इनकी डेट ओवर हो चुकी है। तो यहाँ पर देखेंगे, एक तरफ तो यहाँ पर सहायिका है और दूसरी तरफ है कार्यकर्ता। ठीक है, तो जो भी आपको लगे वो वैकेंसी के बारे में आप देख सकते हैं। जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर अलग अलग वेरियस पोस्ट में है और अलग अलग स्थान से है। तो जिस स्थान से आपको भरना रहेगा उस वैकेंसी के ऊपर क्लिक करना होगा। मान लो किसी एक वैकेंसी के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद में उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हो, डेट वगैरह भी आपके सामने दिख जाएगी। देखिए, यह अगर हम कार्यकर्ता की बात करें तो कार्यकर्ता के ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे सहायिका, सहायिका के ऊपर क्लिक करते हैं तो कितनी पोस्ट है, कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी जगह से ओपन हुई है, ये सारी जानकारी आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारी जितनी वैकेंसियां हैं सभी का अलग अलग विज्ञप्ति है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने जो इम्पोर्टेंट लिंक दी गई है आंगनबाड़ी की, यहाँ पर भर्ती जो कार्यकर्ता है उसके लिए भी है और यहाँ पर आपके सामने हेल्पर के लिए भी है। तो दोनों में से जो भी आपको अप्लाई करना है, एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखेंगे सब अलग अलग जगह से निकली है, अलग अलग स्थान से ये निकली है भर्ती। तो यहाँ पर देखेंगे जो रेड कलर का मार्किंग आपके सामने दिख रहा है, ये वैकेंसियां खत्म हो चुकी है, इनकी डेट ओवर हो चुकी है। जो ग्रीन कलर का इंडिकेशन देख रहे हैं, मतलब अभी भी वैकेंसियां चल रही है। तो जिसके ऊपर भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप अपनी वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब एक नज़र आपको यहाँ पर देख लेना कि जो वैकेंसियां निकली है ये वैकेंसियां किस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी है इसमें, मतलब आंगनबाड़ी वर्कर कार्यकर्ता को बोलते हैं, और यहाँ पर हेल्पर मतलब सहायिका। ठीक है, तो जिसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है, क्लिक करके आप अपना आवेदन को सबमिट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर की बात करें, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। अब यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपका नाम यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर अपना जिला, ये सारी जानकारी आपको चॉइस करना रहेगा। जिला हो गया, इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी, और इसके बाद में अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आधार कार्ड। पासवर्ड भी आपको बनाना पड़ता है। पासवर्ड बनाएंगे आपका नाम @123, इस प्रकार से यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, जीमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा डाल करके एक बार आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी आएगी। उससे पहले जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है, देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका आईडी हो चुका है, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो पासवर्ड हो चुका है। तो यहाँ पर अपना यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और इसे लॉगिन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पर 4-5 स्टेप में इस फॉर्म को आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पर आपका जो व्यक्तिगत विवरण 1, व्यक्तिगत विवरण 2 और शैक्षणिक जो भी जानकारियां वो, और इसके बाद में अपलोड, और लास्ट में आपको घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करना होगा। एक एक जानकारी आपको समझ लेना है। कैसे भरेंगे फॉर्म, चलिए यहाँ पर देखेंगे, जहां पर आपका जनपद, जनपद का नाम आपको चॉइस कर लेना। परियोजना, जिस गांव से आपका गांव जुड़ता है, जिस परियोजना से आपका गांव जुड़ता है वो परियोजना आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखेंगे आपका विकल्प, विकल्प ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, वो आपको चॉइस कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे ग्राम पंचायत जो भी आपकी लगती है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में ग्राम पंचायत का नाम जो रहता है वो भी आपको लिखना रहेगा। जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब आपको भरना रहता है। यहाँ पर देखेंगे आपका आंगनवाड़ी का जो केंद्र रहता है जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं उसको भरेंगे। आपका नाम हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों जगह भरेंगे। पिता का नाम आपको यहाँ पर इंटर करना है, माता का नाम यहाँ पर इंटर करना है। वैवाहिक स्थिति को दर्शाना है कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। ठीक है, तो जो भी कंडीशन आपके अनुसार आपकी बनती है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी एड्रेस रहता है, पूरा एड्रेस आधार कार्ड के अनुसार आपको फिल करना रहेगा। आपका गाँव, शहर और जो भी आपका तहसील लगता है ये पूरा आपको एड्रेस फिल कर देना है। देखिए, स्थायी पता और व्यवहारिक पता दोनों एक ही जैसा है, तो दोनों एक जैसे ही आपको यहाँ पर दोनों जगह इंटर कर देना है। दोनों ही एड्रेस को एक जगह फिल कर देना है। पिन कोड दोनों जगह एक जैसा आपको फिल कर देना है। तो ये तो आपका एड्रेस हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी जो जन्म तारीख है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको इंटर करना रहेगा। जैसे आप मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे तो यहाँ पर जानकारी फिल हो जाएगी। यहाँ पर आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसे आपको अपलोड कर देना है। 200 KB से ज्यादा का उसमें साइज नहीं होना चाहिए। ठीक है,
ये सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद में आप यहाँ पर अगला प्रश्न, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। बात करते हैं श्रेणी की, कौन कौन सी श्रेणी में आप आते हैं। अगर आप सामान्य में हो, अन्य पिछड़ा वर्ग, एसटी एससी, जिस भी श्रेणी से हो, आप यहाँ पर अपनी श्रेणी को चॉइस करेंगे। अब यहाँ पर आवेदिका की स्थिति विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, इनमें से कुछ हो तो आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है, नहीं तो आप यहाँ पर अन्य वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। यहाँ पर आपकी जो जानकारियां हैं प्रमाण पत्र से लेकर के, ये सारी जानकारियां आपको देना रहेगा। तो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र, जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसका नंबर डालेंगे, उसका यहाँ पर आवेदन का जो संख्या रहता है वो डालेंगे। यहाँ पर उसे प्रमाण पत्र को अपलोड भी करना रहेगा, 200 केबी से कम का होना चाहिए, ठीक है, और जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। यहाँ पर आपका जनपद, पंचायत या वार्ड का नाम आपको लिखना रहेगा यहाँ पर दस्तावेज के अनुसार, और आंगनबाड़ी केंद्र का नाम भी आपको दस्तावेज के अनुसार ही लिखना रहेगा। अब जाति प्रमाण पत्र की संख्या और जाति प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या, ये दोनों लिखेंगे। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना रहेगा, सेम वही 200 केबी आपको जेपीजी में लगाना रहेगा, और जाति क्या है वो आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा, जो भी आपकी जाति लगती है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की संख्या, आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या, और यहाँ पर आपका जो आय प्रमाण पत्र उसे भी अपलोड करना रहेगा, सेम वही आपको 200 केबी के अंदर अंदर ही जेपीजी फॉर्मेट में। बात करते हैं यहाँ पर कुल वार्षिक आय कितनी है, ये आपको प्रमाण पत्र में मिल जाएगा। उसकी तारीख क्या रहती है जारी की, वो भी उसी में मिल जाएगा। बीपीएल कार्ड वाले ध्यान रखिएगा, बीपीएल कार्ड आपके पास हो, हाँ या ना में आपको जवाब देना रहता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास हो तो आपको बाद में लगाना होगा, नहीं है तो अभी इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर आपको अगला प्रश्न, इसके ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में आपके पास क्या योग्यता है, जो वैकेंसी आप उसका प्रश्न देखेंगे तो ये सारी जानकारी आपको फिलअप करना रहेगा। स्कूल का नाम, बोर्ड कौन सा है, यहाँ पर कितना कब उत्तीर्ण किया, कितने नंबर आए, कितने में से आए, परसेंटेज क्या है। और बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका जो है 10th की मार्कशीट लगा रहे हो तो 10th की मार्कशीट में आपको उसकी मार्कशीट भी अपलोड करनी है और सर्टिफिकेट भी अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पर मार्कशीट, ये मार्कशीट आपको अपलोड करना रहेगा और उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना रहेगा। दोनों प्रकार से दोनों जानकारियां एक में ही है तो एक ही मार्कशीट को दोनों बार अपलोड करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन करेंगे, और इसके बाद में अगर आपके पास पीजी वगैरह भी हो तो आप अपनी नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ये सारी जानकारी को यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। सेम ऐसे ही अगर आपके पास पीजी भी है और पीजी भी आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हो तो इसी प्रकार से आपको करना रहेगा। यहाँ पर आपकी मार्कशीट और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिग्री, जो भी आपके पास दोनों जानकारियां यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। ये सारी जानकारी फिलअप करने के बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न के ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर अगला प्रश्न के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप अपना फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे। अब फोटोग्राफ की बात करें तो फोटोग्राफ आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए, हस्ताक्षर भी क्लीन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे 200 केबी से कम की साइज रहेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसमें कुछ आपको रेजोल्यूशन दिया गया 170 बाई 180, इस प्रकार से रेजोल्यूशन रहेगा। मैं आपको आगे दिखाऊंगा फोटोग्राफ का रेजोल्यूशन कैसे आपको सेट करना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर की बात करें 200 केबी तक की तो साइज इसमें भी दी गई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 70 और 180 की रेजोल्यूशन में आपको अपलोड करना रहेगा। अब कैसे करेंगे वो आप समझ लीजिए। अब देखिए पिक्सल कैसे सेट करना है वो आपको समझ लेना है। सबसे पहले तो आप अपना रिजोल्यूशन नीचे आपको 300 कर देना है। यहाँ पर देखेंगे जो आपका विड्थ है वो 170 रखेंगे, हाइट जो है 180 रखेंगे, यहाँ पर 300 कर देना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ये तो हो गया आपका फोटोग्राफ का। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर में भी आपको रेजोल्यूशन 300 ही रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको एक 300 या 200 भी रख सकते हैं, 200 से अच्छा है 300 रखें। यहाँ पर आपको 70 करना है, ऊपर आपका जो हाइट जो विड्थ है वो 70 करना है और हाइट आपको 180 करना है और ऐसे आपको यहाँ पर ओके कर देना है। तो ये जानकारियां इसी प्रकार से करेंगे तो फटाफट आपका काम आसानी से हो जाएगा। चलिए तो आपका जो सिग्नेचर वगैरह है इन दोनों को अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करते हैं तो आपका फोटोग्राफ इस प्रकार से दिखेगा, सिग्नेचर इस प्रकार से दिखेगा। अब यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके सामने एक जो डिक्लेरेशन दिया जाता है वो डिक्लेरेशन को आपको समझ लेना। मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने उक्त पद के लिए संबंधित प्रकाशित विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। चयन से संबंधित सभी शर्तों को मुझे मान्य है। मेरे द्वारा आवेदन में अंकित सभी सूचनाएं और विवरण सत्य है। किसी भी प्रकार का भविष्य में कोई तथ्य या फिर कोई विवरण गलत होता है, कोई असत्यता पाई जाती है, कोई छिपाया गया है तो मैं स्वयं उसके जिम्मेदार रहूंगा और मेरा आवेदन निरस्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये घोषणा पत्र रहता है।
यहाँ पर अपने घोषणा पत्र के ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पर अगला पृष्ठ के ऊपर जाएंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपकी जो जो प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट इस प्रकार से दिखेगी। मतलब ये जानकारी जो आप देख रहे हैं ये आपका इस प्रकार से आपकी स्लिप आएगी। अब बस आपको करना कुछ नहीं है, आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है अगला पृष्ठ, इसके ऊपर क्लिक कर देना, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।